भारत चीन सीमा विवाद पर सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और चीन की सेना गलवान इलाके से पीछे हट गई है। 15-16 जून की रात यहीं पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। झड़प और गतिरोध वाले इलाके में ड्यूटी के दौरान 17 भारतीय सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 0 डिग्री से भी नीचे तापमान और बेहद ऊंचाई वाले इस इलाके में गंभीर रूप से जख्मी इन 17 सैनिकों की शहादत हो गई। यहां कुल 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है। भारतीय सेना देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को आर्मी प्रमुख के साथ समीक्षा बैठक की थी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है। भारत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के चीनी पक्ष के प्रयास के कारण हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहले शीर्ष स्तर पर जो सहमति बनी थी, अगर चीनी पक्ष ने गंभीरता से उसका पालन किया होता तो दोनों पक्षों की ओर जो हताहत हुए हैं उससे बचा जा सकता था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन सैन्य और राजनयिक संवाद के जरिए पूर्वी लद्दाख में सीमाई क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए चर्चा कर रहे हैं और वरिष्ठ कमांडरों के बीच 6 जून को सार्थक बातचीत हुई थी। दोनों पक्ष तनाव दूर करने की प्रक्रिया को लेकर सहमत हुए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके बाद उच्च स्तर पर बनी सहमति के आधार पर फैसले को लागू करने के लिए समूह कमांडरों ने सिलसिलेवार बैठकें की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमें आशा थी कि ये सुगम तरीके से होगा, लेकिन चीनी पक्ष ने गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में बनी सहमति का उल्लंघन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीमा प्रबंधन पर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण जाहिर करते हुए भारत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारी सारी गतिविधियां हमेशा वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से की तरफ हुई है और हम चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। भारत ने उम्मीद जताई है कि सीमाई इलाके में शांति बनाए रखने की जरूरत है और वार्ता के जरिए मतभेद दूर होने चाहिए। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।